तो योगी मोदी का मिशन उड़ान और इसको देखते हुए कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट हम आपको बता दें प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बौद्ध भिक्षुओं की पहली फ्लाइट यहां पर पहुंच चुकी है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर उद्घाटन है। आज प्रधानमंत्री कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले श्रीलंका से जो फ्लाइट पहुंची है उसमें बौद्ध भिक्षुओं का एक डेलीगेशन है जो अब कुशीनगर पहुंच चुका है। डेलीगेशन में 100 बौद्ध भिक्षु मौजूद है। श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी पहुंचे हैं इस डेलीगेशन में। श्रीलंका सरकार के 25 सदस्य डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया। तस्वीरें उस वक्त की जब ये जो हवाई जहाज था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और ये पहला हवाई जहाज है जो कि श्रीलंका से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। और इस दौरान 25 सदस्य डेलीगेशन श्रीलंका से यहां पर पहुंचा है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक शामिल हैं। जो श्रीलंका सरकार के मंत्री हैं वो इसमें शामिल हैं और खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कुशीनगर में 180 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्रीलंका से एक डेलीगेशन की फ्लाइट उतर चुकी है। सीएम योगी भी कुशीनगर में मौजूद हैं और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी कुशीनगर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें 3 हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीलंका से फ्लाइट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। ये पहली फ्लाइट है जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। वहीं कुशीनगर में सीएम योगी मौजूद है और जो डेलीगेशन श्रीलंका से आया है उनकी आगवानी आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हमने देखा कि अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और आज इस इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि फ्लाइट श्रीलंका से यहां पर पहुंच गई है। इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये इस क्षण का एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कुशीनगर में कब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। अब वो मौका आ गया है और करीब अब से 30 मिनट बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर की धरती पर पहुंचेंगे, जो भगवान बुद्ध की धरती रही है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीलंका से एक स्पेशल फ्लाइट आई है वो पहुंच चुकी है। उसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो 125 लोगों का डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है। उनका भव्य स्वागत किया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो जो महानिर्वाण मंदिर है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय बिताए थे वहां जाकर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और एक बौद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन शायद हम अब देख पा रहे हैं आपके पीछे आप वहीं शायद खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो जरा पीछे दिखाइए कि किस तरह की तैयारी है इसको लेकर। देखिए, इस वक्त मैं कुशीनगर के उस बरवा फार्म में हूं जहां प्रधानमंत्री अंत में पहुंचेंगे करीब 1 बजे, लेकिन हम आपको दिखाएं कि यहां पर लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद वो महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे जहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया था। और उसके बाद इस बरवा फार्म पर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पंडाल लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग इसमें करीब 1 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे तो वो उनको सुनने के लिए पहुंचेंगे। क्यों? और प्रधानमंत्री इस मंच के जरिए, जो यहां पर मंच बनाया गया है, इस मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी एक सौगात देंगे। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज करीब 280 करोड़ की लागत से बनेगा और इसकी जो क्षमता है वो करीब 500 बेड की होगी, जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि बिहार के भी कुल मिलाकर 40 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान
प्रधानमंत्री 182 करोड़ की अन्य 12 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास कर कुशीनगर को एक बड़ी सौगात देंगे, जिसको लेकर कुशीनगर के लोग खासा उत्साहित हैं। लगातार योगी मोदी सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सत्ता में आते ही एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं और यही कारण है कि जहां गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है, वहीं दूसरी ओर अब क्योंकि कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन का मानचित्र है उस पर स्थापित करने के लिए आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ हो रहा है। और यहां पर क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 50 देश ऐसे हैं जो बौद्ध फॉलोअर्स हैं, जहां पर वो लगातार कुशीनगर आते हैं, तो ऐसे में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए भी लगातार योगी मोदी सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उसी के क्रम में आज यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचकर कुशीनगर की धरती पर, भगवान बुद्ध की धरती पर, कुशीनगर के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे जिलों के लोगों को एक के बाद एक कई बड़ी सौगात देंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि भले ही इस स्थल पर रैली 1 बजे हो, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में लोग इस पंडाल में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल इस पंडाल में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का बहुत सारा कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर वो जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की जो सरकार की मंशा है, उसकी तरफ एक और कदम इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद कहा यह जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है। और पीएम मोदी और सीएम योगी की परिकल्पना है जिसको कि आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल भी एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हमने देखा कि अब श्रीलंका से जो फ्लाइट आनी थी वो पहुंच गया है, एक डेलीगेशन है, पूरा 25 सदस्यीय ये टीम है वहां पर, और इससे पहले वहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए भी वहां पर बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है कुशीनगर। तो किस तरह से वहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें? बिल्कुल, इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का जो है लोकार्पण करेंगे, और यही इसी मंच से अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि करीब करीब आधे घंटे बाद यहां पे लोकार्पण हो जाएगा। 9:55 पे प्रधानमंत्री यहां पे पहुंच जाएंगे और यहीं से वो तोहफा देंगे। और एक लास्ट अपडेट आपको बताऊं कि जो बौद्ध भिक्षुओं का डेलीगेशन कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचा था, वो डेलीगेशन अब मंदिर के लिए यहां से निकल चुका है और यहां पे पारंपरिक नृत्यों से उनका स्वागत किया गया है, उनको सम्मान दिया गया है। जितने भी बौद्ध भिक्षु आए थे सबको एयरपोर्ट पे ही स्वागत किया गया। और साथ ही जो श्रीलंका सरकार के 5 वरिष्ठ मंत्री आए हुए हैं, उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और सांस्कृतिक मंत्री अंजुम राम मेघवाल सहित जो केंद्रीय मंत्रियों की एक पूरी टीम, एक फौज यहाँ पे आई हुई है, उन लोगों ने स्वागत किया है। और उसके बाद अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का। इस एयरपोर्ट से जो है पूर्वांचल का एक तरीके से भाग्य उदय हो रहा है, और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के कम से कम 12 से 13 जिले इस एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। सबसे अधिक जो इस एयरपोर्ट के आज से जब फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पे जब इंटरनेशनल फ्लाइट आने लगेंगी, तो सबसे अधिक फायदा जो है रोजगार को लेकर होगा, क्योंकि जो पर्यटन उद्योग है वो सिर्फ कुशीनगर नहीं, कुशीनगर के साथ साथ नेपाल के लुम्बिनी, गोरखपुर और श्रावस्ती, बहराइच से लेके जो ये तराई का एक पूरा बेल्ट है, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। चाहे कुशीनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें, या फिर श्रावस्ती की बात करें, बहराइच की बात करें, तो ये पिछड़े हुए जिले माने जाते थे। अब ये पिछड़े हुए जिले नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी और साथ ही पर्यटन जो उद्योग है वो बूम करेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट से जो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल सांस्कृतिक संबंध जो है, वो सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से रामगोपाल आपने कहा कि जो कुशीनगर है या उसके आसपास के जो जिले हैं वो हमेशा से पिछड़े रहे हैं, और लेकिन अब जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी तो इसका विकास तेजी से होगा। और इसी चीज की बात लगातार प्रदेश सरकार भी करती रही है। खास तौर पर अगर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो एक बुद्धा सर्किट के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है, और खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात की जाए, वहां पर बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक बुद्धा सर्किट के तौर पर सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल विकास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ कुशीनगर ही नहीं, चूंकि कुशीनगर परिनिर्वाण स्थली है, तो चलिए ठीक है, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। यानी सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले।
भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है। देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं अब उत्तराखंड की, जहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि आपदा में मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है, ये बढ़कर 46 तक जा पहुंची है। आपदा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 11 लोग अभी भी यहां पर लापता हैं, जबकि 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो मौत का आंकड़ा उत्तराखंड में मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है और अब ये बढ़कर 46 हो गया। हालांकि अभी बहुत सारे लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नैनीताल जिले की अगर अकेले बात की जाए तो यहां पर 28 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। वहीं 12 घायल बताए जा रहे हैं। और अमित शाह आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। बाढ़ बारिश के हालात का जायजा लेंगे अमित शाह। आज शाम उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। हालातों को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। कल आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे और आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे अमित शाह करने वाले हैं। तो जिस तरह के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज शाम उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पर हालात का जायजा लेंगे अमित शाह और साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। कल आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।